वीडियो में हम सस्पेक्टेड स्टूडेंट के बारे में जानेंगे। सस्पेक्टेड स्टूडेंट क्या हैं? यदि आप स्कूल के हेड टीचर हो या उस स्कूल में आपको असाइन किया गया है कि आपके पोर्टल पर आपके डीबीटी ऐप में सस्पेक्टेड स्टूडेंट शो हो, तो ये ऑप्शन आपके ऐप में शो होगा। ये चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे हो हैं, अदरवाइज नॉट, यानी कि केवल तभी शो होगा यदि आप उस स्कूल के हेड हो, यानी कि हेड हो, प्रॉपर हेड या इंचार्ज हो या असिस्टेंट भी हो, और असिस्टेंट के साथ साथ में आपको डिपार्टमेंट ने ये असाइन कर दिया है कि आपकी डीबीटी ऐप में शो होगा, तभी आपको ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट का जो टैब यहाँ दिख रहा है ये दिखाई पड़ेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि कब दिखाई पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम इस सस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ से हमने देखा है, जैसे ही हम सस्पेक्टेड स्टूडेंट को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। ये आप देख रहे होंगे, इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यदि सब कुछ सही है तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देखोगे कि उसके नीचे आएगा ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन। एक्सेप्ट, करेक्शन और ड्रॉप आउट, ये तीन बटन आपको नीचे शो हो रहे हैं, रेड कलर में, ग्रीन कलर में और येलो कलर में। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि सस्पेक्टेड रीजन, यहाँ सस्पेक्टेड रीजन आपको यहाँ मिलेगा। सस्पेक्टेड रीजन कि किस रीजन से उसमें सस्पेक्ट, इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके द्वारा सस्पेक्ट किया गया है। अब किन बच्चों को सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाली लिस्ट में डाला गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट को हमने वेरीफाई किया था, जिन स्टूडेंट को हमने वेरीफाई किया था बीओ पोर्टल के लिए, बीओ साहब ने बीएसएस पोर्टल के लिए उसको वेरीफाई कर दिया था और बीएसएस साहब ने उनको सेंड कर दिया था पीएफएमएस वाले पोर्टल पर, उसको शेयर कर दिया था। आप देख रहे होंगे पीएफएमएस पोर्टल पर शेयर कर दिया गया है। तो ऐसे बच्चों को जो पीएफ यानी कि वहां पहुंच चुके हैं पीएफएमएस पोर्टल पर, वहां अब उनको किनको सस्पेक्टेड माना है उनकी हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम समझ लेते हैं, वो बात आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा था कि यहाँ जो ये शो हो रहा है, कि मैंने अभी भी बताया था कि असिस्टेंट टीचर हो तो यहाँ शो नहीं होगा वो चौथे वाला टैब। यदि आप असिस्टेंट हो और फिर भी डिपार्टमेंट ने आपको असाइन कर दिया है कि आपके ऐप में शो हो तो होएगा, अदरवाइज नहीं। नहीं तो ये किसके उसमें शो होगा, हेड टीचर के अकाउंट में। हेड टीचर, जैसे यहाँ डेजिग्नेशन आप हेड देख रहे होंगे तो यहाँ हेड है, तभी यहाँ ये असाइन होगा, यानी कि हेड वाले में ही असाइन होगा। अब यहाँ एक चीज और है कि यहाँ ये हेड है, उसके बाद भी यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा अपनी बीआरसी पर, वहां जाके इसको करेक्ट कराना पड़ेगा। ऐसा भी मे बी पॉसिबल कि जिनके सामने डेजिग्नेशन हेड शो हो रहा है वो उस स्कूल के हेड ही ना हो, असिस्टेंट हो, तो ये भी रीजन हो सकता है कि वहां ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट का नहीं आ रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि किस स्टूडेंट को सस्पेक्टेड माना गया है। तो यहां आप देख रहे होंगे सस्पेक्टेड रीजन, सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। साउंड एक्स वाला वो है कि यदि किसी पेरेंट के पास ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम के बाद में जो लास्ट में साउंड है वो सेम साउंड आती है, जैसे दिया, जिया, या की साउंड आ रही है, या निशा, दिशा, यानी कि शाह सा की साउंड आ रही है, तो वो सस्पेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, वहां सस्पेक्शन माना गया है। तो यदि आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं यानी कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए मगर वो यूनिक बच्चे हैं, यानी कि यूनिक का मतलब दोनों बच्चे अलग हैं, तो उनको आप एक्सेप्ट करोगे, यहां से ग्रीन बटन पे जाके एक्सेप्ट करोगे। इसी के बाद हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि करेक्शन वाला क्या मुद्दा है। कि जब हम करेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई डिटेल में हमारे मिस्टेक है तो यहाँ से करेक्ट करते हैं, तो जब करेक्ट करते हैं करेक्शन के बाद उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। यहाँ ड्रॉप आउट का मतलब यदि ऐसे कोई बच्चा है, यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो हमारे स्कूल में नहीं है या जो लगातार 45 दिन से अब्सेंट चल रहा है, तो उसको हमें यहाँ से ड्रॉप आउट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से ड्रॉप आउट भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद
और कौन सा रीजन हो सकता है सस्पेक्टेड रीजन? एक सस्पेक्टेड रीजन वो है कि किसी पेरेंट के दो बच्चे हैं और अलग अलग क्लास में हैं और उनकी क्लास संगत जो है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनको भी डिपार्टमेंट ने सस्पेक्टेड मान लिया है। यानी कि ऐसा इस बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू क्लास नहीं है, तो उसको भी उन्होंने सस्पेक्टेड रीजन माना है। और एक और रीजन है कि कोई पेरेंट है, उसके कोई बच्चे मान लो कि प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हैं, कुछ जूनियर सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को उन्होंने सस्पेक्टेड माना है। यानी कि दो या दो से अधिक बच्चे ऐसे हैं कि कुछ प्राइमरी में भी हैं, कुछ उनको भी उन्होंने सस्पेक्टेड माना है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी रीजन रहा हो सस्पेक्टेड के लिए, तो वहां आपको नहीं देखना, केवल आपको यही करना है कि आपको लगता है कि वह यूनिक बच्चा है तो उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, कर दीजिए, और यदि उसमें कोई करेक्शन होना है तो करेक्शन कर दीजिए। यदि वो बच्चा वाकई ही सस्पेक्टेड है, यानी कि वो डबल है तो उसको आप ड्रॉप आउट कर दीजिए। यानी कि एक ही बच्चा डबल है तो उसको हमें यहाँ से ड्रॉप आउट में कर देना है। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ सब कुछ इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाले प्रॉब्लम से संबंधित, तो यहाँ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी क्वेरी दीजिए और यथासंभव उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।